नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर और उम्मीद करता हूं आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए मैं एक बहुत ही अच्छी कहानी लेके आया हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी सुन के बहुत ही मजा आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, एक वन में ऋषि रहते थे अपने दो शिष्यों के साथ। तो एक बार ऋषि अपने जो गुरु हैं उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और शिष्यों से कहा, देखो पुत्रों कि आपको मैं 2 बोरियां दूंगा, आपको इसे लेके 10 कोस जाना है। तो शिष्य कहते हैं ठीक है जी, हम चले जाएंगे गुरुजी। तो गुरुजी जो होते हैं वो कहते हैं कि आपको मैं एक बोरी, पहले शिष्य जो होते हैं उनको वो भरी हुई बोरी देते हैं जिसमें खाना पीना का सामान होता है वो भरा होता है, और वो दूसरा जो शिष्य होता है उसको खाली बोरी देते हैं। तो पहले वाले से गुरुजी कहते हैं कि आप ऐसा करना, जो भी आपको मिले रास्ते में, लायक मिले या जैसे भी जिसको भूखा दिखे आप उसे खाने का ये देते रहना। और दूसरे से कहते हैं आपको जो भी सामान मिले, जैसा भी कुछ मिले तो आप इसे में इकट्ठा करते रहना। दोनों शिष्य कहते हैं ठीक है गुरुजी। तो वो दोनों शिष्य कहते हैं ठीक है गुरुजी, प्रणाम करते हैं और चल देते हैं दोनों। तो जो इसकी बोरी जो भरी होती है ना, पहला शिष्य जो होता है जिसकी अनाज से भरी होती है, खाने से भरी होती है, उसे चलने में बड़ी ही दिक्कत हो रही होती है, बहुत ही परेशानी से चल पा रहा होता है। और जो दूसरा शिष्य होता है वो बड़े ही, क्योंकि खाली बोरी होती है भाई, मजे से चल रहा होता है। तो जो पहले वाला शिष्य होता है ना, लेकिन क्या होता है कि चलते चलते उसे रास्ते में कुछ भूखे मिलते हैं तो वो खाना बांटता रहता है, खाना बांटता रहता है। तो धीरे धीरे खाना बांटता रहता है, आगे आगे जैसे भी जो मिलता है खाना बांटता है। बोरी का वजन हल्का होता रहता है और उसे चलने में भी सुविधा होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा शिष्य होता है उसको भाई कभी एक सोने की कोई चीज मिल जाती है, कोई सोने की ईंट मिल जाती है, कभी कोई चांदी की कुछ मिल जाता है। तो ऐसे कुछ सामान, कुछ ना कुछ कीमती उसे पैसा मिलता है, तो कुछ ना कुछ इकट्ठा होता रहता है, तो वो अपनी बोरी में भरता रहता है। तो जो पहला शिष्य होता है उसकी बोरी तो बिल्कुल खाली होती रहती है धीरे धीरे, क्योंकि वो बांटता जाता है और खाली होती रहती है, और वो चलने में उसे बड़ी ही आसानी हो जाती है। लेकिन जो दूसरा शिष्य होता है वो भरता ही रहता है बोरी को, इस वजह से वो चल नहीं पाता और एक टाइम आता है उसका प्राण निकल जाते हैं, वो अपना शरीर छोड़ देता है। लेकिन जो पहला शिष्य होता है, क्योंकि वो बांटता रहता है, खाली होता है, वो अपने गंतव्य यानी कि अपना जो डेस्टिनेशन है वहां पर पहुंच जाता है। तो दोस्तों, इससे हमें एक शिक्षा ये मिलती है, अपने जीवन में आप जिंदगी में अगर बांटेंगे तो आप बहुत आगे तक जाएंगे, और अगर इकट्ठा करते रहेंगे ना तो कुछ भी साथ तो कुछ जाना ही नहीं है। तो इकट्ठा करते रहोगे तो भाई जल्दी ही हो सकता है जल्दी ही चले जाओ। तो आने वाले आपके 60 साल बाद आपसे ये तो कोई पूछेगा ही नहीं कि भाई आपका बैंक बैलेंस कैसा है, आपका बैंक बैलेंस कितना है। ठीक है, आपसे बस 2 ही चीजें पूछेंगे कि आपके तबीयत कैसी है, आपका हालचाल कैसा है, आपका बेटा बेटी करते क्या हैं। तो दोस्तों, इस जिंदगी में जो भी कुछ करना है, कर्म तो हमें करने ही है, लेकिन जो भी कुछ कमाना है, खाना है, दोस्तों से बांटते जाइए, इकट्ठा ही मत करते रहिए कुछ ना कुछ। क्योंकि देखिए, सेवा भी जरूरी है, हर काम के साथ आपको सेवा भी करनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस कहानी से हमें एक यही शिक्षा मिलती है कि जितना हम बांटेंगे उतना सुखी रहेंगे, जितना इकट्ठा करेंगे उतना ही हम दुखी रहेंगे। तो दोस्तों, कहानी आपको ये कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लग गई हो तो इसे लाइक भी कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नए भजन, किसी मंत्र, किसी श्लोक, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आज बस ये कहानी पढ़ रहा था तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, बस यही कहानी थी। तो आगे मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।